हम विश्वास में सबसे पहले क्या करना है? वो जिन प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसका आगे पालन करते हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद हम प्रभु को भूल जाता है। Many a times we begin in faith, we obey the commands of God, we move ahead, but many a times in the midst of it all, when we face some various problems, we turn back from Him. हालेलुया। ये नेचर है, इसे सब लोग समझ लीजिए। बहुत जन हम विश्वासी हैं, लेकिन मैं प्रभु के साथ में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में जो कुछ कठिन समय में, कुछ प्रॉब्लम के समय में, सब चीज अच्छे है तो कुछ परवाह नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अपने विश्वास हम भूल जाते हैं, खो जाता है। And many a times in our lives, when we walk in faith, we are very strong, we accept that we have faith, but in the troubled times, in the midst of the troubles, that's when we lose our faith and we turn back from God. या हम वचन में पढ़ेंगे रोमियो चैप्टर 4 वर्स 18 से लेके 19। रोमन चैप्टर 4 वचन 18 से लेके 19 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। इसमें जो लिखा है, परमेश्वर का नाम महिमा हो, जो अब्राहम के बारे में प्रभु बता रहा है। Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. आमीन। समझ लीजिए, उनको जो वादा किया है, तुम्हारे संतान देंगे, तुम संतान में संतान को देखेंगे, सब कुछ किया, लेकिन वो दिन से उसको कुछ कार्य हुआ नहीं। And we know that God promised Abraham that God is going to bless his descendants, He's going to give him a child, but he did not see it happening in his life. ये हम सबके साथ परमेश्वर बात करता है। And may the Lord minister to each and every one. परमेश्वर आत्मा, पवित्र आत्मा भी बात करते हैं। And the Holy Spirit God is ministering to you. Come on, verse 18 वचन पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। लेकिन इसमें जो लिखा है, विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो है विश्वासी है। It says he had no reason for hope. भरोसा के लिए कुछ भी नहीं, मतलब जो है विश्वास है। प्रभु वादा किया है, तुम्हें मैं संभालूंगा, तुम्हें उच्च स्थान में रखूंगा, तुम्हारा संतान को आशीष करेंगे। कुछ ऐसा लग कुछ काम, कुछ चांस ही नहीं है। The word of God says that there was no reason for him to hope, but yet he kept believing. आपके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? Have you faced in your life also the same? मेरे प्रियो, आप अभी समझेंगे, कुछ दिखता नहीं है। And you might say that I'm not able to see, there's no hope in my life, I'm hopeless. मेरे पर विश्वास है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, means something is wrong. कुछ ना कुछ ऐसा लगता है आपको मन में कभी-कभी होता है। And many times you might say that I am having faith, I'm believing, but I'm not able to see this hope coming to pass, and you might doubt in your minds. हालेलुया। ये इसमें लिखा है verse 19। And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. आमीन। इसमें क्या हमें सीखना है? याद रखिएगा, वो 100 वर्ष हो गया, 100 years उनका उम्र हो गया है, फिर भी वो क्या किया? विश्वास को पकड़ करता है। And we see that he was 100 years old, and still he held on to the faith. आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी किया होगा। And maybe God has spoken a word of prophecy into your life. आप सीखेंगे, मेरे भविष्यवाणी परमेश्वर बात किया है, मेरा अच्छा किया है, लेकिन कुछ समथिंग मेरे जीवन में कुछ होता नहीं है, सब नेगेटिव होता करके आप कभी-कभी सोचते हो। And many times you might say that God has spoken a prophecy of my life, but I am not seeing it coming to pass, and everything opposite is happening. हालेलुया। Hallelujah. मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करना है। And my beloved, I want to tell you, believe in the word of God. कुछ भी हो, Whatever happens, कुछ भी हो तो क्या, जो भी होने दो, and whatever you may face, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जो भी बात किया है, आपको पकड़ रखना है। and whatever God has ministered to you, spoken to you, or promised you, hold on to that. सिचुएशन ऐसा होगा, नेगेटिव होगा, Maybe your situation turns out to be negative, शैतान आपको खिलाफ कार्य चालू करेंगे, and maybe you see Satan working against your life. कुछ बात करेंगे, Maybe he's speaking over your life, कार्य में ऐसा लेके जाएगा। and maybe he's leading you into something that is तो negative. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद
आपके जीवन में सबसे पहले याद रखो ब्लेसिंग आने वाला है, लेकिन उसका पहले आपको प्रॉब्लम आएगा, शैतान देगा। And many a times, yes, you know that the blessing is going to come, but you may face some problems or troubles on the way. आपको यही बोलना है, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है अच्छे के लिए होता है। And you have to confess and say, whatever comes in my way is for मेरे good. जीवन में जो भी होता है वो पूरे मेरा अच्छे के लिए कर रहा है। And say that whatever evil also has happened in my life, it is for good. देखो ये दोस्तों, मुंह खोल के बताओ। Confess it, say it. Whatever evil also has happened in my life, it turn into good. हमारा प्रभु अच्छा करने वाला Our God is a God who turns everything into आज good. का वचन जो ऐसा देने वाला है, प्रभु ने क्या सुंदर वचन दिया है। मेरी बात सुनिएगा, आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। And even today, God has given us a beautiful word. What God wants to say is, He wants to encourage you to go ahead in faith. आपको कहानी में ऐसे बताएंगे क्या फायदा है, क्या प्रार्थना में जाके क्या फायदा है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है। And maybe some voices telling you on the inside saying that, what is the use of you praying? What is the use you're going for prayers? शैतान आपका इस तरफ कुड़कुड़ाने के लिए कुछ मन में देगा। And Satan might try to entice you to grumble against God. आपको एक ही कहना है, मेरा प्रभु जिंदा है। But you have to declare, my God is alive. हालेलुया। आपको Hallelujah. यही बोला, मेरा प्रभु जिंदा है। Say it and declare, my Jesus is alive. तो अगर वो जिंदा है तो आपके साथ में है तो वो छोड़ देगा ऐसा? And if He is alive, will He ever let go of you? वो छोड़ेगा नहीं है। He will not forsake you. और वो झूठ बोलने वाला नहीं है। And He's not a God who lies. परमेश्वर यीशु मसीह जो भी बोलता है करेंगे And जरूर। whatever the Lord has promised, surely He will bring it to pass. हमें कुछ कभी कभी अपने जीवन में कुछ लेट होगा। And maybe there is a delay that you're seeing in your life. लेट होगा, Even if there is a लेकिन delay, वो हमारा भले के लिए होगा। and if it's tarry, surely it's for your good. It is for your good. आमीन। उसमें हमें डरना नहीं है। And do not fear in the midst of it. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसमें वचन जो दिया और परमेश्वर हर चीज हमारा भलाई के लिए होता है। हम वचन में पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 11 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। ये वचन में जो लिखा है बहुत खूबसूरत से बात किया है परमेश्वर ने। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। For I know the plans that I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Yes. Jeremiah 29:11. इसमें जो लिखा है, जो इंतजार जो करता है, कम ऑन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वापस पढ़ो, एवरीवन सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बोलो हालेलुया। आज बोले प्रभु धन्यवाद देव। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो इसमें लिखा है, प्रभु आपके बारे में जो सोच रहा है, आपके बारे में जो सोच रहा है, ये मेरा बेटा मेरे ऊपर भरोसा किया है, ये मेरी बेटी मेरे ऊपर भरोसा किया है, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे ऊपर आया है, मेरा भरोसा क्या करके वो क्या कर रहा है? प्रभु आपके लिए अच्छा की भलाई करने वाला है। And the Lord has thoughts towards you. Remember, He is also having thoughts regarding and concerning you, and He knows that what you're going through, and He says that I have plans for you. इसमें लिखा है वो कोई बुराई के लिए नहीं है, हमें वो कोई बुराई के लिए नहीं है, हमारे भलाई के लिए होता है। The word of God says it's not for evil, but it is for your good. क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। Because He's a God who does good. हमें क्या करना है? हमें पवित्र जीवन जीना है। And we have to aim to live a holy life. पुराने जीवन को छोड़ना है। We have to let go of our old life. आप समझ लीजिए, तो 2025 का अंदर हो सकता है 2020 से लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 साल के अंदर आपका जीवन में कुछ कार्य कंटिन्यू होता है, समझ लीजिए। Maybe in your life you're seeing from the year 2020 to 2025, there are things that are going continually in a similar manner. तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई का है खत्म हो चुका है। And remember, there is an end to everything.
तुम्हारे 5 साल में तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई हो गया, तुम्हारे जीवन में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, आज ये नया साल तो पहले खत्म होने वाला है। And even today, the Lord can put an end to everything that is evil that has been happening in your life. विश्वास करने वाले ताली बजाएंगे प्रभु का All those who believe in your life can say amen today. Hallelujah. तो क्या लिखा है नेक्स्ट वचन 11-12 नेक्स्ट 12 पढ़ेंगे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। आपका प्रार्थना उत्तर मांगे तो क्या करना है? सबसे पहले विश्वास करना है। And if you want answers to your prayer, first of all, keep the faith. और नंबर 2, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, आपके जीवन में जो प्रभु को जो पसंद है वही करना है। And secondly, keeping the faith, you must continue obeying and doing what pleases the Lord. जो प्रभु को जो ना पसंद है वो काम हम नहीं करना है। And what displeases the Lord, let go of it. अगर जब तक आप डिसीजन नहीं लिया तो आपका पुराना जीवन में जो चलता है वो चलते रहेगा। Till you are determined and take a decision for a change, what has been happening will continue happening in your ये life. 2026 प्रवेश होने से पहले समझ लीजिए, हम सबकी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष देने वाला है। हमारा विश्वास तो यही है, विश्वास के साथ अपने कार्य में भी होना है। And we have to be people who have faith and show our faith in works as well. अगर आप परमेश्वर के नाम को विश्वास करके अपने जीवन में हम पवित्र जीवन जीने से परमेश्वर अभी क्या कहते हैं? तुम्हारा हाथ प्रार्थना की मैं उत्तर दूंगा। And the Lord has promised us that when you pray, I will answer. आपने कितने साल से जो प्रार्थना किया है उत्तर नहीं आया, कोई परवाह नहीं है, आज तुम्हारा प्रार्थना उत्तर देने वाला प्रभु And है। if you have prayed over the Amen. years and have Yes, Lord. received an Thank you, answer, Lord. even today when you pray, the Lord says, God will give you an answer. आमीन, आमीन, हालेलुया। हम दूसरा बात कर देंगे, Isaiah chapter 43, Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 पढ़ेंगे। इसमें जो लिखा है वेरी केयरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग। But forget all that, it is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness and I will create rivers in the dry wasteland. हालेलुया। कम ऑन, विश्वास के साथ सुनिएगा, पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में बहाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. कम ऑन, वापस पढ़ेंगे। सब जन वचन की बहुत याद से पढ़े, ख्याल रखो, ये वचन तुम्हारे लिए आज देने दे दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। जो कम ऑन, वेरी केयरफुल, मीनिंग के साथ में कम ऑन पढ़े। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। तुम्हारे जीवन में जो घटना हो गया, लॉस हो गया, बुराई हो गया, उसको तुम भूल जाओ। The Bible says, forget the former things, do not dwell in the past. तुम पुराना जो जीवन में जो हो गया है उसी के बारे में चिंता ना कर। And the Bible says that don't dwell in the past about the things that happened in your past. परमेश्वर को पर तुम विश्वास करेंगे तो If you believe in God, तो जो तुम्हारे जीवन में जो कठिन, जो प्रॉब्लम, जो बुराई किसी के द्वारा होने दो, कोई शैतान के द्वारा होने दो, पर तुम्हारे कारण से भी होने दो, लेकिन अभी परमेश्वर क्या कहता है? उसको भूल जाओ, यीशु मसीह के नाम से। हमें प्रभु के नाम से हमें भूल जाना and है। the Lord wants you to forget the former things and don't dwell in the past. और उसमें लिखा है, जो वही वचन में जो 18 में जो लिखा है, 18 में जो लिखा है, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। आपका मन प्रभु को पर होने दो। मेरे प्रभु मुझे Let your mind not rest and dwell on the things that happened in your life in the past. Let it rest upon God. इसमें 19 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन जो दिया है 19 का, क्या क्या लिखा है? समझ कि आज तुम्हारे लिए परमेश्वर जो दिया है कि 2026 के लिए जो परमेश्वर हमें नया जीवन में देने वाला है, ये वचन के द्वारा And actually, this is the word that नाम God द्वारा देने wants वाला to है। give you for the year 2026. Yes, come on. Verse देखो, 19. Behold. Sorry, behold, देखो. देखो, बगैर वाले की बोलो देखो, come on, Come on, बगैर tell वाले the person की next देखो, to you, come on, come on। behold, देखो. नहीं बोले तो बोलो देखो। देखो. परमेश्वर जो कहते हैं, ओके, परमेश्वर कहते हैं मैं नया कार्य कर रहा है।
कम ऑन रीड। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी। मतलब क्या है? जो परमेश्वर जो बात किया है तुम्हारे जीवन में प्रकट, कमन वो बोले माउंटेन डिक्लेयर, कमन तुम्हारे जीवन में जो प्रभु बात करता है वो होगा हमारे जीवन में। हमें यस ताली बजाइए, प्रभु धन्यवाद दें। हमें यही करना, हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। कुछ भी हो, किस तरह जो अब्राहम के जीवन में कुछ भी सिम्टम नहीं है, संतान होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। And just as we read about Abraham, he was 100 years old. There was no sign that he could actually be strong enough, but the Bible says he kept the faith. जो लिखा है 19 में, सुनो वेरी केयरफुल, सब जन ध्यान रखो। जो कम ऑन 1 सेकंड रीड प्लीज। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। नई बात मतलब नया बात करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तुमने पुराना जीवन, तुम्हारा पुराना कार्य तुम भूल गया है। And because the earlier verse says that forget the former things, do not dwell in the past. Now because of that God is going to speak something new. तुम्हारे जीवन में पुराना जो चीज, जो मन का जो प्रॉब्लम था उसको परमेश्वर बोल तुम भूल जाओ। And God is telling you forget those things because now I will speak a new thing to you. तुम भूल जा रही है, तुम्हें नया कार्य करने वाला है। Only when you forget and let go of those things, I can speak new things over your life. अगर तुम पुराना कार्य तुम भूला नहीं है, तुम छोड़ा नहीं है, तो नया कार्य तुम्हारे जीवन में होगा नहीं है। And when you don't let go of the former things and you keep dwelling in the things that happened in your life in the past, you will not be able to enter the newness of life. तुम क्या करते, पुराने जीवन का पुराना चीज को सोचते मन कर लेके तुमको नया परिवार आशीष देने वाला वचन को तुम याद नहीं करते। Because your mind is dwelling and thinking and meditating about things that happened in the past, about those things, your mind is not able to perceive something new. होता है 19 में, कंटिन्यू करें। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है? कम ऑन, And what does this mean? तुम आप बताइए। कम ऑन, जंगल में बोल सकते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, आप बोलेंगे कैसा जाऊं उधर, कैसे जाऊं, लेकिन परमेश्वर वचन में तो उधर क्या करेगा परमेश्वर? बोलो तुम्हारे जीवन में जो मार्ग नहीं है तो परमेश्वर अभी क्या करने वाला है? And the word of God says even in the wilderness God will make a path for you. कितने जन विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं आज मेरे जीवन में होने वाला है? Hallelujah. ये समय इट विल बी कम इन योर लाइफ। हमें Amen. यस लॉर्ड, वो क्योंकि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, मेरा परमेश्वर जो भी कहते करके दिखाएंगे। और वो लिखा है जंगल में मार्ग बनाएगा और I will create rivers in the dry wasteland. और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। नदियाँ, ये नदियाँ मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में जो बहुत दिनों से तुमने अभी 5 साल 10 साल से हो सकता है तुम प्रार्थना करते, तुम रोते हो, तुम मांगते हो, तुम्हारे जीवन में आया नहीं है, वो नदी जैसे तुम्हारा ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आने वाला है। And even in your life, maybe in the past you have things that are blocked, that are not moving ahead. But the Lord promises you, just like a river flows, things, the blessings that are held up are going to flow into your life. काउंटेबल नहीं, काउंटलेस ब्लेसिंग। And आमीन। Hallelujah. आप बोलने से तो इतना ब्लेसिंग होने वाला है नहीं, अब गिनने से पहले ज्यादा प्रभु देने वाला And the है। Lord is going to grant you countless blessings that are going to flow into your life. अपने घाटा पे चर्च का जो अंतिम क्या है? And what is the slogan that we say in our तो church? पीछे से बोलेंगे मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा। तुम्हारे जीवन की भी परमेश्वर बात करते हैं, मांगने से ज्यादा, सोचने से अपने अच्छा। कलीसिया का यही सिद्धांत है, अपने कलीसिया का परमेश्वर जो दिया यही है, और आपको हमारे जीवन में यही होने वाला है। हमें मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा, सोचने से अच्छा। कम सब जो अभी आप बात करो, आप बात करो, कम वो बड़े मौका निकले, मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा। कम एवरीवन, मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा मेरा प्रभु मुझे देता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मुंह खोल के कबूल किया है तुम्हारे जीवन में मिल गया है। आमीन, आमीन, मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि जो कभी क्या होता है, आपको मांगने के कभी जो चीज अपने चाहिए वो अपन मांगता नहीं, और कुछ चीज के बारे में मांगता है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम मांगने से ज्यादा, और दूसरा
सोचने से। अपने कुछ लिमिटेशन है, मेरे को ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मेरे बच्चे को ऐसा करना है, मेरे बेटे को ऐसा करना है, मेरा ऐसा करना है, ऐसा हम कभी कभी सोच रहा है। And we are very busy having our own thoughts, planning about things that we want to make happen. आपको पता नहीं आप क्या मांग रहे हैं। And many times you do not know what to ask of God. इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मांगता है। And that's why the word of God says that the Holy Spirit, He asks on your behalf. हमें पता नहीं क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। हम जो भी जरूरत है नेचुरली जो दिखता है, क्या अपने की कमी करती है उसका बारे में अपन मांगता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। And we know many times we ask only things that are visible to our naked eye, but the Holy Spirit of God knows what our real needs are, and He asks for us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। And the Holy Spirit of God is interceding for you, and what are you doing? आप ये समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? And when the Holy Spirit is interceding for you, what are you doing, or what are you supposed to do? पवित्र आत्मा को आपको अंदर लेना पड़ेगा। You have to accept Him and invite Him into अगर yourself. पवित्र आत्मा को आप अंदर लेने से आपका अंदर का आत्मा पवित्र आत्मा से मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगा। And when you accept the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of your spirit and the Holy Spirit agree together, and what you ask of God, you जब receive. होगा तो मांगने से ज्यादा सोचने से अच्छा। And that's when what you ask of God, you will receive more beyond of what you हालेलुया। ask. Hallelujah. दूसरा वचन भी पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 5 verse 17। दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। ठीक हो, वापस पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन समझ गए वचन को? How many of you understood this word? अगर आप नहीं समझे तो वापस पढ़ेंगे। कम ऑन, सब जन पढ़ेंगे, सब जन, एवरीवन, कम ऑन। Therefore, if any man is in Christ Jesus, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Is it? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। ये कोई मसीह में है तो This is only for those who are in Christ Jesus. कंडीशन, There's a condition there. कंडीशन जो प्रभु जो आपके साथ जो बात किया है, आप बोलेंगे मेरा प्रभु जो मांगो देंगे, लेकिन एक कंडीशन यही है अगर प्रभु आपका अंदर है तो। And if you of course, when you ask of Him, you will receive. But the condition there is, if you are in Christ and you ask, that's when you receive. हालेलुया। अगर Hallelujah. प्रभु आपका अंदर कैसा रहेगा? And how is God going to dwell inside of you? आप पवित्र कार्य करेंगे, आप कुछ पाप करते रहेंगे, आप कुछ गलत करते रहेंगे, जिंदगी भर कंटिन्यू गलत करते रहेंगे, तो कैसा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे? And when you live a life of sin and you continue to dwell in sin, how can God minister and dwell in you? हमें क्या वचन में लिखा है, एक रोशनी की और अंधेरे को मिलने के नहीं है, मतलब जो The word of God says that light and darkness has no relation. और पाप और पवित्र की कोई संबंध नहीं है। There's no relation between sin and holiness. जो भी हो अपने जीवन में जो भी हम करते हैं, आपको याद रखना प्रभु मेरा प्रभु देख रहा है। And whatever you're doing each day, remember God is watching over you. अगर आपके जीवन में कुछ हो गया, कुछ गलती किया, पाप किया है, तो आप प्रभु के चरणों में बैठकर रो के माफी मांगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गलती किया है, मुझे क्षमा करो, अपने लघु से हम धो ले, हमें पवित्र जीवन दे दे और हमारे अंदर आ जाए। आप पुकारेंगे तो प्रभु तुम्हारा अंदर आएगा। And when you have lived a life of sin and when you are convicted of it, confess your sin to the Lord, ask Him forgiveness, repent in tears, and then when you really repent, the Lord will surely forgive you and He'll dwell with you. इसमें लिखा है कुछ नया सृष्टि बन गया है। It says a new creation. और एक बार उसके साथ में और एक बार जो दिया वो क्या दिया? नया सृष्टि हो गया, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। हालेलुया। Hallelujah. मैं अभी भी कहता हूँ, आज तक कल तक जो भी तुमने जो किया होगा, जो सोचा होगा,
जो सोचा होगा, कुछ बात किया होगा, कोई कार्य किया होगा, लेकिन अब भी समय है नया साल में प्रवेश होने से पहले अपने आप को पवित्र जीवन देने के लिए यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। As the word says that all things have passed away, that all the things that even from today or yesterday also what has happened, let it go, so that when you enter the new year, you will enter in the Lord with holiness. आमीन। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, देख लो, जो पुराना सब खत्म हो गया है। It says the old has passed away. पुराना खत्म नहीं हुआ तो नया कैसा सृष्टि होगा? And if the old has not passed away, don't expect something new to start in your life. कितने समझ में आ रहा How है? many of you understanding? आप विचार करें, कितने समझ में आ रहा How many of you है? understanding? ओके, वेरी गुड। समझ लो, अगर पुराना खत्म होने के बाद नया शुरू होगा, And only when the old has passed away, that's when the new can take birth. अगर अपन पुराने के साथ जिएंगे, पुरानी जिंदगी, तो नया आएगा नहीं। Remember, if you continue to live in that oldness of life, don't expect anything new to happen suddenly. आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी बैठा चेहरे थोड़ा हंस के बोलो, पुराने जीवन को भूल जाओ। And tell the person right or left of you, let go of your past. Let the old things pass away. हालेलुया, हालेलुया। हम नया जीवन पाने वाला है। हालेलुया। You need to receive the नया new life. जीवन प्रभु देने वाला है। And the Lord आमीन। will give you everything new. नया जीवन प्रभु ऐसा देंगे, आपको जिंदगी में जो जो जरूरत है हर चीज देंगे। And when the Lord says newness, everything that you deserve in your life, God will give you new. इसमें वो वचन में और एक इम्पोर्टेंट लिखा है, हर चीज, एवरीथिंग। आपने देखा होगा, एवरीथिंग मतलब It ऐसा says नहीं all है things, not just some things, chosen things. It says all things have become new. हालेलुया। Hallelujah. इसमें बड़ी क्लियर इंग्लिश में लिखा है, All ऑल थिंग्स और बिकम न्यू। जो पुराना जो भी खत्म हो गया है, सब नया प्रभु करके देने वाला And है। all the old has passed away, it has died, and we are talking about new things, and all things. will become new. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो हमें याद करना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। And we need to continue in the faith and believe in the Lord. आज हम प्रार्थना करने वाले, आप सबके लिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करने वाले, And लेकिन we all उससे are going to पहले pray for each other today. जो पुराना जीवन में जो गंदगी है, जो पाप है, जो प्रभु को जो ना पसंद है, हर चीज को, एवरीथिंग, इफ यू लिव एवरीथिंग, देन ही विल गिव एवरीथिंग। And अगर आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, तभी प्रभु नया कार्य आपके जीवन में शुरुआत करेंगे. आमीन। आमीन. थोड़ा से पुराना चीज करके, थोड़ा से मतलब क्या होता है? Many times we are holding on to the little old things, at least little something we want to hold from the past. आपने सब कुछ छोड़ दिया। You say that I have left everything. आपने दुनिया का जो गलत गलत काम है, सब कुछ छोड़ दिया। And you say that I have let go of all my worldly things, everything I left. वो जन क्या है, अपने परिवार को भी छोड़ा हुआ है। People have left their families for Christ's sake. वो ये प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया And है। people have left every comfort for Christ's sake. प्रभु को धन्यवाद है। Praise the Lord for that. लेकिन करते क्या? Are you doing such? हम जो बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ, लेकिन आपका जीवन में पुराना कार्य चालू है क्या? And you might say that I'm praying, I'm doing everything, but are the old things still living in your present? आपको याद रखना है, हर चीज परमेश्वर के सामने खुल्लम खुल्ला है। The word of God says that everything is naked in the eyes of God. हम प्रभु के सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता And है। the word of God says we cannot hide anything from God. हालेलुया। Hallelujah. अगर एक बार आप विश्वासी हो गया, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, आप प्रभु का बेटा है, बेटी है। Remember, once you are a child of God, इसका मीनिंग क्या है? कौन? इसका मीनिंग क्या है? कौन? इसका मीनिंग यही है, प्रभु का बेटा बेटी हम हो चुके हैं, तब अपने पिता अपने बच्चों के ऊपर क्या करता है? नजर रखता है। and remember, once you are a child of God, God's eyes are always hovering over you. आमीन। Amen. उसका मतलब क्या समझो, आप जा रहा है, कोई जगह जा रहा है, बाइक में जा रहा है, कार में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, जो भी कभी कभी कुछ इंसिडेंट होता है अनएक्सपेक्टेड, आप सोचा भी नहीं, इस तरह कभी कभी होता है, लेकिन प्रभु देखने से क्या होता है? वचन में लिखा है, इस तरफ हमारा सब, इस तरफ 1000 जन गिरने दो, इस तरफ 10,000 जन गिरने दो। कम बोलो बोलो, हाथ उठा के, कम एक्शन। इस तरफ 1000 जन, लेफ्ट हैंड पहले लेफ्ट हैंड, इस तरफ 1000 जन गिरने दो, इस तरफ 10,000 जन गिरने दो, मेरे प्रभु मुझे बचाएंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया, आमीन। जो लगाई बोले प्रभु धन्यवाद दे। हालेलुया। तो प्रभु आपको भी कभी कभी मालूम नहीं पड़ेगा, मैं कैसा ये बच गया।
कभी कभी Many times you also wondering how did I get saved from such a situation? आपको साथ में कोई आया होगा, काम किया होगा, जो भी अपने बिल्डिंग में, किधर भी रोड में, किधर भी क्षेत्र में, उसके सामने कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ गुस्सा होगा, आप भी हो सकते, लेकिन आप कैसे बच गया? And many times you are seeing some incidents that are painful that's happening around you, but you might wonder, how am I saved? How did I escape? हमें पता नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें बचा दिया। And remember, we might not understand, but God is our Savior. क्योंकि उसका नजर आप लोग पर है। Why? Because His eyes are always looking at हम you. उनका बेटा है, बेटी है। He's watching over you because we are children of Him. हालेलुया। Hallelujah. वो हमें संभालने वाला है। He's the one who cares for us. याद रखिएगा, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कोई बुरे काम हो गया, कुछ बुरा आ गया, कुछ तकलीफ हो गया, कुछ कठिन हो गया, कुछ प्रॉब्लम समझ गया, तो भी मेरा बात सुनिएगा, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर रखो। And even if you're going through a tough time, you're seeing evil happening in your life, keep your faith steady upon Christ. हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सब जन बोलो कमन, मेरा परमेश्वर, Say, my God, मेरे जीवन में in my जो life, सही समय में करके देने He वाला will do है। everything at the right appointed time. भले प्रभु धन्यवाद दे। Come on, thank you Lord, हालेलुया। हम दूसरे दो वचन पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे, उसके पहले very careful. Revelation chapter 21 verse 5. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। And the one sitting on the throne said, Look, I am making everything new. And then he said to me, Write this down, for what I tell you is trustworthy and true. हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। योगनाथ को परमेश्वर बोल रहे हैं, लिख दो। And God is telling John, write it down. Very very interesting, very very faithful for us, very very blessing for us। तो लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है, जो किधर बैठने वाला है, कोई कुर्सी में नहीं है। He's not sitting on an ordinary chair. वो इस बार सिटिंग ऑन द सोफा। पता ऐसा नहीं कुछ मतलब कि दुनिया में जो कुछ कुर्सी है, कुछ पोजीशन है, वो कुर्सी में नहीं बैठा है। किधर बैठा है? सिंहासन में। बोलो, सिंहासन में। वो क्या लिखा है? वो कहते हैं, मैं हर चीज का रीड वन सेकेंड। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि नेक्स्ट वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंध में पिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। इस बहुत बार आप ये वचन सुना होगा। परमेश्वर जो कहते हैं, come on, read one second, subject mind रखो, subject please mind रखो, read one second। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई हैं। ये बात ही पूरी हो गई है। इसका मतलब क्या? और कुछ बाकी नहीं है। हेलो, और कुछ बाकी नहीं है। आज के दिन जो प्रभु जो बात करने वाला बात कर दिया है। And what God has to minister, He has spoken. He says it is finished. हालेलुया। Hallelujah. कंटिन्यू। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा हो गए, आदि और अंत हूँ। मतलब समझ लो, जो आदम एवं जो बनाया परमेश्वर, तुम्हें हमें जो बनाया परमेश्वर, जो पुराना जीवन में जो परमेश्वर जो किया है आज भी करते हैं। Remember, He's the beginning and the end. Even the God who created Adam and Eve, whatever He has been doing, He's doing even today. हालेलुया। हालेलुया। आदि और अंत, शुरुआत और एंड, तुम्हारे जीवन में जो शुरुआत हो गया वो एंड भी प्रभु करेंगे। And whatever God has begun in life, He's the one who brings it to completion as well. हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंध में पिलाऊंगा। आमीन। जीवन के जल, हालेलुया।
हम सब जन खड़ा रह के हम ये पूछने वाले, ये प्रभु आपका जीवन के तेल को हमें, He says that I give you freely the spring of living water. हमें हालेलुया। हालेलुया। आप याद होगा जीवन का पानी क्या होता है, जीवन के जल याद है, याद है, कम ऑन, याद है आप, या कुछ आता है माइंड में, आपको माइंड में कुछ आता है, वचन आता है क्या? Do you remember who is the कौन आपको living मन में आता है कि water? नहीं? क्या आता है, बोलो क्या आता है? इस समारिया स्त्री बावड़ी के किनारे में बैठी थी, यीशु मसीह वो जगह में आया और प्रभु ने उनको कहा मेरे को पीने के लिए पानी दो। And we see that in the Bible, there was a Samaritan woman who came to the well, and there was Jesus seated there. Jesus asked her, "Give me to drink." याद आया सबको? Do you remember this incident? प्रभु ने क्या कहा? And Jesus asked her, "Give me water to drink." और वो स्त्री ने क्या पूछा था? आपका बस पानी मुझे आपको देना है, लेकिन आपको बस कुछ बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है। सब प्रभु ने क्या कहा? कहो याद करो, बाइबल को सुनेगा, मेरा बात सुनेगा। आप विश्वासी है ना विश्वासी है, पुराना विश्वासी है नया विश्वासी है, कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। आपको वचन सुनना पड़ेगा, आपको वचन सीखना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन आपका अंदर है तो जो लिखा है जीवन का जल आपको मिलेगा। And when the word of God is working in your life, you will receive the living waters. तो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें पिलाऊंगा, लेकिन जो मैं देने वाला जल तुम पिएंगे तो तुम्हें कभी। और वो स्त्री ने समझ गया, अरे ये कैसा बात है, इसका मतलब मेरे पानी लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत बता रहे, मतलब वो दुनिया का बारे में सोचते, इसका मतलब मेरे को कभी पानी भरने के लिए आने की जरूरत नहीं है, हमें दे दे करके। समझ लो, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। And remember, she was misunderstanding that she does not need to come back for waters again. We need to be people who have the knowledge of the word of God. हालेलुया। हालेलुया। नया साल शुरू होने वाला है। हम प्रार्थना करने से पहले एक बार आपसे सवाल पूछता हूँ। And even today, as we are going to enter into the new year, I want to ask you a question. ये बाइबल आपने कितने दिन फिनिश किया? And how many of you have read the Bible wholly? ये पवित्र बाइबल को कितना आदमी कंप्लीट ये पढ़ा है? आप ऊंचा करेंगे। All those who have read the whole Bible, lift your hand up. God प्रभु is देख also रहा है, watching. कितने जन हाथ ऊंचा करेंगे? कम ऑन। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। बहुत कम जन हाथ ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, ये जो है इसी में जीवन है। Remember, my beloved, the life rests in the word of God. परमेश्वर का वचन को आपको सीखना है। And learn, remember the word of God. आप बोलेंगे मेरे टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, हो सकता है, वो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को आपको सुनना पड़ेगा। And my beloved, you might say, I'm busy, I have this and that, and I accept that maybe you are really caught up in things, but remember, the word is important. हालेलुया। You have to read the word. ये समझ अंतिम दिनों में आकर, ये आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और पीछे बैठे खड़े तुम आ जाओ, ऐसा प्रभु बोलाने वाला नहीं है। And don't assume that God is going to come, Jesus is going to come again and say that He's going to just say, you come, you come, you come, and He's not going to call you. आप कोई मसीह परिवार में जन्म हो गया होगा, हालेलुया, जन्म हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो मसीह परिवार में जन्म होने से प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं होगा। Remember, you might be born in a Christian family, but don't assume that just because you're born in a Christian family, you will enter the kingdom of God. और आपने अच्छा कुछ मसीह का परिवार का अच्छा क्रिश्चियन नाम रखा होगा, नाम को सुन के भी बहुत खुश हो जाता है, और नाम देख के भी प्रभु नहीं बुलाएंगे। And just because you kept some biblical name does not mean that God is going to be very happy and call you with that name and let you enter the kingdom of God. हालेलुया। हालेलुया। तो याद करना मेरे प्रिय, प्रभु का वचन का अनुसार जीना है। My beloved, strive to walk according to the word of God. प्रभु का वचन सुनना है, उसके वचन का अनुसार हमें जीना है। Listen to the word of God and walk according to it. आज परमेश्वर तुम्हारे से यही बात करता है, And even today the Lord is ministering to you. तुम्हारे जीवन में जो नया कार्य करने के लिए हमारा पुराना कार्य को हमें, And for the Lord to work new things in your life, let go of the former अगर things. सचमुच परमेश्वर आत्मा तुम्हारे से बात करते हैं तो, And even today, if the Holy Spirit God is truly ministering to you, परमेश्वर का आत्मा सचमुच तुम्हारे से बात करते हैं तो, तुम्हारे से मुलाकात होते हैं तो,
याद रखो, अभी कभी आप सरेंडर हो जाओ। And even if you know that the Lord is giving you an encounter today, surrender yourself to the Lord. जो पुराने जो चाल चलन है, प्रभु को जो ना पसंद है, छोड़ दो। And let go of your old life and let go of your old habits. अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है, सुनो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम कोई चीज को छोड़ने की जाता है लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। And many times you want to let go of those things but you're not able to. आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, आप बोले हमको ये छोड़ना है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता है। And maybe you are addicted to some things you want to let go but you're not able to. जो छोड़ नहीं सकता उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मैं सरेंडर होता हूँ, मुझे छोड़ने की नहीं होता है, पुकारो, प्रभु करेंगे। और उन्होंने हम सबके लघु पाया, हमें उदार दे दिया है। अभी जो वचन में जो लिखा है, जो हमारे जीवन में नया कार्य करने वाला ये 2026 में। And even today, as the Lord has ministered in His word, that He's going to do new things in your life in this 2026. सब दिन खड़ा हो जाएंगे। Let's all rise. विश्वास के साथ, come on। Let's all arise in faith. विश्वास के साथ इधर उधर नहीं देखना है, अपने पूरे मन को प्रभु का ओर देखना है। And don't be disturbed here and there. Concentrate and surrender yourself to the तो Lord. किसके जीवन में प्रभु नया कार्य करना है, बोलो हालेलुया। Or if you want a new work in your life, say hallelujah. आपको पानी चाहिए, आपको पवित्र जल चाहिए, तो आपको पुकारना पड़ेगा। And for you to receive the living water, call out to God. प्रभु का वचन कहता है, तुम मुंह खोल दे मैं भरवाऊंगा। And the word of God says, open your mouth wide and I shall fill it. तो आपको कैसे मुंह खोलना है? And how are you going to open your mouth wide? आपको दुनिया का जो मुंह खोलता है, ऐसा नहीं है, दुनिया का जो पानी पिलाने के लिए पवित्र जल तुम्हें परमेश्वर देने वाला And है। the Lord will pour His living water over you. ये इतनी सालों में अपने जीवन में जो भी समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु के ऊपर अपने आप को हवाले करो। And even today, surrender yourself to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु उसकी जो बुराई को प्रभु आशीषों से बदलेंगे। And what is even evil, God will turn into a blessing and हमें good. आप बोलेंगे हमारे जीवन में बहुत बुराई हो गया है, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे संतान के जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, संतान के जीवन में सब ब्लेसिंग निकल गया है, जो भी आप सोचते होंगे, लेकिन अभी समय है प्रभु को बहुत आपको विश्वास करना है। हालेलुया। अब 1 मिनट टाइम देता हूँ, 1 मिनट टाइम देता हूँ। ये समय में आपको अपने आप को अभी जो 26 आमीन, प्रभु का राज्य में प्रवेश होना अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लेसिंग आएगा, हालेलुया। लेकिन हम ब्लेसिंग आने के बाद प्रभु को हम भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। सब दिन नया ब्लेसिंग देने वाला है, नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, नया कार्य करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर वादा किया है, वो अपने जीवन देने की एक बार अपने आप को कबूल कर जो भी तुम्हारे जीवन में जो बुराई कोई गलत काम करते तो अभी भी प्रभु से याद करके प्रभु से माफी मांगो, छोड़ दो। हमें सब आंख बंद करो, सब आंख बंद करके अपने आप को एक बार सोचो, एक बार चेक करो। हमें जो भी अपने जीवन में है याद करके प्रभु से क्षमा मांगेगी। एक झूठ बोलना भी पाप है, एक चोरी करना भी पाप है। समझ लो, प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करता, हर चीज पाप है। पवित्र परमेश्वर नाम से पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को शब्द कबूल करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। ओरी बाबा शिखर दला करे मामा सिंदलारिया बा री बाबा वाला रे कबो सिंदलारिया बा इन द नेम ऑफ जीसस री बाबा वर्शिप कला करिया बा। ये मेरा परमेश्वर पिता जो आया हुआ है, जो प्रभु लाइव स्ट्रीम में देख रहा है, सबका जीवन में प्रभु अनुग्रह करो। प्रभु जो पुराने चीजों को प्रभु आप भूलने वाला है, अब नया कार्य करने वाला है। प्रभु सब दिन अपने आप को समर्पण करता है। प्रभु सबको याद करो, प्रभु सबको पापों को। लेकिन जो प्रभु जो रोता है, जो कोई बीमारी के साथ तड़प रहा है, कोई अंदर से कोई घर का अंदर से कोई बीमारी में तड़प रहा है, उसके लिए रोता है। कोई अपने लिए रोता है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। जो प्रभु आप दयालु परमेश्वर है, आपके बिना कोई नहीं है प्रभु। आपको उधर हम निर्बल है प्रभु, हम सब जन प्रभु आपको कोसते हैं प्रभु, आपको ढूंढ रहे प्रभु, आपको बुलाते हैं प्रभु। आप सहारा करो प्रभु, अनुग्रह करो प्रभु, दया करो प्रभु। ये 2026 में प्रवेश होने से पहले हमारे जीवन में जो भी अनवांटेड थिंग, जो प्रभु आपको जो ना पसंद थिंग है, हर चीज हमारे जीवन से दूर कर लीजिए प्रभु। हमें वॉश आउट कर लीजिए प्रभु, हमें फुल्ली वॉश कर लीजिए अपने लहू से, पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर लीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कर लीजिए प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा
प्रभु आपको दे रहे हैं। यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से सुन और कबूल करो बड़े जीवित का पिता। आमीन 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 हालेलुया। तो सबके जीवन में प्रभु नया कार्य कर दिया है। हालेलुया। विश्वास के साथ रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम रिसीव करता है। तो परमेश्वर का आत्मा जो भी परमेश्वर आत्मा बात करता है वो करके दिखाएंगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? पुराना काम को भूल जाना है, पुराने जीवन को भूल जाना है, पुराने जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को भी भूल जाना है। हमारे प्रॉब्लम से बड़ा प्रभु है। हालेलुया। इतना भी बड़ा प्रॉब्लम है उससे ऊंचा हमारे प्रभु है। प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु तुम्हारे जीवन में नया कार्य करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो खोया हुआ है सब कुछ वापस प्रभु देंगे जरूर। हालेलुया। इस वक्त नारी बजट प्रभु धन्यवाद देंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन हालेलुया। सभी बैठ जाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बैठ जाएंगे। सेट योरसेल्व्स। आज भी मसीह का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप खुशी के साथ जैसे परमेश्वर के भवन में आए हैं, ये नए साल में प्रवेश करने के पहले बहुत सारे कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। हालेलुया। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम दैट इज arranged for us today. Hallelujah. I'm really excited. People Christian. प्रेज़ लॉर्ड। हमारे चर्च के सभी भाई बहन बहुत सारे लोगों ने प्रयास करके आज भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किया है। हम सब आनंद मनाने के लिए खुशी से बैठेंगे और आनंद मनाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करें। We'll take a 2 minutes break and we'll come back.